आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको सुमदानंद पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक से पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। कारागृह में दे दिव्य जवन, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पदपण शांत। पंत जी कहते हैं, जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस को के अत्याचारों का दमन कराया था, उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया था। भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका लिया था। अर्थात जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करते ही अपनी चंचलता छोड़कर समान गति से प्रवाहित होने लगी थी। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूड जन प्रकृति काम। का हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंधनी थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छानुसार हो रहा था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की क्षमता नहीं थी। हमारे बीच धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी हुई थी, जो कि हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थी। इस प्रकार संपूर्ण जीवन ही कैद में था। संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रीयता और भाषावाद के आधार पर बटी हुई थी। विज्ञान मूड जन की प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने। वैज्ञानिक प्रगति का कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छानुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में हे बापू, आपने हमारे मध्य जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए। मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम। कहा कि तुमने बताया जो कुछ है सब मिथ्या है, झूठा है, केवल एक राम का नाम सत्य है। नानतम जयति सतम ही जाए। असत्य की हार होती है और सत्य की जीत होती है। जय ज्ञान पे कहा, हे ज्ञान के घोतक बापू, आपको बार बार प्रणाम है। धन्यवाद। कल मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।